बढ़ते बच्चे बड़े हो जाते हैं और इनके साथ इनके चैलेंजेस भी। इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या ये रेडी हैं? बिल्कुल रेडी है। नए नीडो के साथ, जो है स्पेशली डिजाइन्ड स्कूल एज किड्स की ग्रोथ, लर्निंग और इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो भरपूर बढ़े। नीडो, न्यूट्रिशन टू ग्रो। लुक चेंज हुई तो लक चेंज हुआ, और लुक चेंज हुई संदल ब्यूटी क्रीम से। हे गर्ल्स, हो जाओ गोरे, अपना लो संदल। करेला जुड़वा है पर अलग है, दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो दूसरा है नरम मिजाज, एक सख्त खा लीजिए। तो दूसरा है Very नरम good, दादा मिजाज। पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। क्या आपका निखार खो गया है? नहीं, सिर्फ छुपा है डेड स्किन सेल्स के नीचे। नया पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश। इसका स्पॉट रिडक्शन फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स को क्लियर करे और नई सेल्स को उभारे, ताकि आपका निखार साफ झलके। पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, पाएं स्पॉटलेस स्किन हर दिन। घर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल बोल न्यूज। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिप चिप और सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। पाकिस्तान में हर 2 में से 1 बच्चा आयरन की कमी का शिकार है। इसीलिए अपने बच्चों को दें नेस्ले बुनियाद नए आयरन प्लस के साथ, जो है 3 गुना ज्यादा मौसर। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, बेहतर जिंदगी की और भी मजबूत बुनियाद। लुक चेंज हुई तो लक चेंज हुआ, और लुक चेंज हुई संदल ब्यूटी क्रीम से। हे गर्ल्स, हो जाओ गोरे, अपना लो संदल। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम के रिच क्रीमी मजे से बने आपका हर लम्हा भरपूर। अब हर दिन खुशी से। करेला जुड़वा है पर अलग है, दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो दूसरा है नरम मिजाज, एक सख्त खा लीजिए। तो दूसरा है Very नरम good, दादा मिजाज। पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। प्रिज्म टाउन गुजर खान जदीद तर्ज जिंदगी की तमाम सहूलियात के साथ एक मुकम्मल नया शहर, कुशादा सड़कें, गेटेड कम्युनिटी और बेहतरीन टाउन प्लानिंग, जेरे जमीन बिजली की तरसील, पानी और सूरज का बेहतरीन निजाम, जदीद सिक्योरिटी, स्ट्रीट लाइट्स, मस्जिद, स्कूल, शॉपिंग मॉल और पार्क्स। 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स, सिर्फ 20% बुकिंग और 2.5 साल आसान इक़सात। बुक योर प्लॉट नाउ। प्रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग। नए नीडो के साथ ये है हर चैलेंज के लिए रेडी। नीडो, न्यूट्रिशन टू ग्रो। लुक चेंज हुई तो लक चेंज हुआ, और लुक चेंज हुई संदल ब्यूटी क्रीम से। हे गर्ल्स, हो जाओ गोरे, अपना लो संदल। नए नीडो के साथ ये है हर चैलेंज के लिए रेडी। नीडो, न्यूट्रिशन टू ग्रो। लुक चेंज हुई तो लक चेंज हुआ, और लुक चेंज हुई संदल ब्यूटी क्रीम से। हे गर्ल्स, हो जाओ गोरे, अपना लो संदल। प्रिज्म टाउन गुजर खान जदीद तर्ज जिंदगी की तमाम सहूलियात के साथ एक मुकम्मल नया शहर, कुशादा सड़कें, गेटेड कम्युनिटी और बेहतरीन टाउन प्लानिंग, जेरे जमीन बिजली की तरसील, पानी और सूरज का बेहतरीन निजाम, जदीद सिक्योरिटी, स्ट्रीट लाइट्स, मस्जिद, स्कूल, शॉपिंग मॉल और पार्क्स। 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स, सिर्फ 20% बुकिंग और 2.5 साल आसान इक़सात। बुक योर प्लॉट नाउ। प्रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग। छोटा सा इरादा किया है इस दिल से, ख्वाहिशों को पूरा किया है खुशी से, अब हर दिन तुम्ही से। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम के रिच क्रीमी मजे से बने आपका हर लम्हा भरपूर।
अब हर दिन खुशी से। क्या आपका निखार खो गया है? नहीं, सिर्फ छुपा है डेड स्किन सेल्स के नीचे। नया पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, इसका स्पॉट रिडक्शन फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स को क्लियर करे और नई सेल्स को उभारे ताकि आपका निखार साफ झलके। पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, पाएं स्पॉटलेस स्किन हर दिन। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर खबर शामिल करेंगे कि बलूचिस्तान के बाज़ अजला में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज आना शुरू हो गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात लोरालाई से गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा मौसूल। पोलिंग स्टेशन नंबर एक में पख्तूनख्वा मैप के मोहम्मद इब्राहिम 177 वोट लेकर आगे हैं। पीपल्स पार्टी के साहिब खान 165 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और इमरान खान की कॉल से पहले ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नौजवान सड़कों पर आ गए। तफसीलात जानते हैं अब्बास शबीर से। आपको बता रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल से पहले ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नौजवान सड़कों पर निकल आए हैं। अब्बास शबीर, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? तहरीक इंसाफ ने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी, लेकिन हम देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की सड़कों पर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है। इमरान खान की कॉल से पहले ही नौजवान सड़कों पर निकल आए हैं। इससे ये जाहिर होता है कि कौम बिल्कुल तैयार है, इमरान खान की कॉल का इंतजार है। नौजवानों की बड़ी तादाद सड़कों पर हमें इस्लामाबाद की नजर आई। काफिले की शक्ल में नौजवान डी चौक की तरफ भी गए, जिसमें सैकड़ों नौजवान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटर बाइक पर टोलियों की शक्ल में नौजवान टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ इलाकों से डी चौक की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर आपका। राना सनाउल्लाह, जितनी तैयारी करनी है कर लो, तुम्हारे शेल और गोलियां काम नहीं आएंगी। जो मेरा प्लान बन रहा है, राना सना तुम छुपने की तैयारी कर लो। इमरान खान का वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को दो टोक पैगाम। पेशावर में यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मैंने जो प्लान बनाया है वो कोई भी नहीं जानता। कातिल राना सनाउल्लाह पिछली बारी जब हम एक पुरअमन एहतजाज इस्लामाबाद में कर रहे थे 25 मई को, तो उसने हमारे नौजवानों पे टीयर गैस शेलिंग की और फिर बड़े फख्र से कहता है कि जिसने उसने पता नहीं कौन सी जंग जीती। मेरा चैलेंज है तुम्हें कि जितनी तैयारी तुमने करनी है कर लो, लेकिन जो कप्तान की तैयारी है, ना तुम्हारे टीयर गैस शेल काम आएंगे, ना तुम्हारी रबर बुलेट काम आएगी, क्योंकि जो मेरा प्लान बन रहा है, राना सनाउल्लाह अभी से छुपने की तैयारी कर लो, छुपने की। ये वो प्लान बन रहा है जो 25 मई के बाद अभी सिर्फ कप्तान के ज़हन में प्लान बन रहे, किसी को नहीं पता। और शहबाज शरीफ, तुम कल चेरी ब्लॉसम, शहबाज शरीफ अभी अमेरिका से कल रात एक मफरूर के साथ पहुंचा। वो मफरूर जो इस मुल्क से पैसे चोरी करता गया और जब नैब के सामने आया, नून लीग की हुकूमत थी 2017 में, नैब ने जब उससे पूछा कि दार साहब आपके और बेटों के पास ये अरबों रुपए के एहसास किधर से आए, प्राइम मिनिस्टर के जेट में बैठ के पाकिस्तान से फरार हो गया और अब एनआरओ लेके डील करके फिर वापस आया शहबाज शरीफ के साथ। और किस लिए वापस आया? इसलिए वापस आया कि इन्होंने अपने अपने केसेस खत्म करने हैं।
बैरूनी मुदाखलत और साजिश के तहत पाकिस्तान के नाम पर डाकुओं को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मुल्क की तरक्की को रिवर्स गियर लग गया। पेशावर में तकरीब से खिताब में इमरान खान का कहना था कि जब से नवाज जरदारी खानदान पाकिस्तान पर वारिद हुए तभी से मुल्क नीचे जाना शुरू हुआ। उनका कहना था हमारे दौर में ग्रोथ का दौर आया। मौजूदा हुकूमत के इकोनॉमिक सर्वे में ही ये कहा गया कि पाकिस्तान की मईशत ने 17 सालों में सबसे तेज तरक्की की। जब से ये दो खानदान आए, ये अमीर होते गए, मुल्क मकरूज होता गया, क्योंकि हम कभी भी कोई प्लान ही नहीं बना कि कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट्स यानी दौलत में इजाफा कैसे करेंगे, जो हर साल पब्लिश होती है द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। तो उसके मुताबिक मैं आप सबको फख्र से बताता हूं कि 17 साल के बाद सबसे तेजी से पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, जीडीपी बढ़ रहा था, माइशत ऊपर जा रही थी। 3.5 साल में पहली दफा हमने इंडस्ट्री को उठाया, 11% पे बढ़ रही थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक कहता है कि सारे बर्रे सगीर में जिस मुल्क में सबसे ज्यादा रोजगार मिल रहा था वो पाकिस्तान था। तो वो मुल्क जो आगे बढ़ रहा था, उधर एक बैरूनी साजिश के तहत इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। पाकिस्तान की 60% वफाकी काबीना करप्शन केसेस में जमानत पर है। हुकूमत में चोर डाकू बिठा दिए गए हैं। आज झूठ बोलकर बाहर भागने वाले का मुंशी पाकिस्तान आ गया है। मुल्जिम इसाक डार आज मुल्क का वजीर खजाना बन रहा है। ये साजिश करके इन सारों के साथ मिलकर अंदरूनी और बैरूनी मुल्क मिलकर साजिश करके बताया, चाहे ये जरदारी हो चाहे नवाज शरीफ हो, ये खान 30 साल से पैसा चोरी कर रहे हैं मुल्क। उनको इसी तरह के लोग चाहिए आपके ऊपर, क्योंकि वो जो इनको कहेंगे वो करेंगे। इन्होंने जो 5 महीने के अंदर कहा जी हम महंगाई कम करने आएंगे, 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है आज पाकिस्तान में। माइशत जो 6% के ऊपर तरक्की कर रही थी 6 महीने पहले, आज वो बिल्कुल नीचे गिर चुकी है। बेरोजगारी बढ़ रही है, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, बच्चे उसके लंदन बैठे हैं, अरबों रुपए के घरों में रहते हैं, कहते हैं जी हम पाकिस्तानी शहरी नहीं, इसलिए हम बताते नहीं हमारे पास पैसा किधर से आया। अदालत सुप्रीम कोर्ट उसको कन्विक्ट करती है, झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागता है, और वो आज पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। और उसका जो मुंशी इसाक डार वो जो आया है यहाँ पहुंचा है, डील करके यहाँ पहुंचा है, और अब आके पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। बिल्ले को बिठाओगे दूध की हिफाजत करने के लिए, ये किसी मगरबी माशरे में नहीं हो सकता। अब आपको लिए चलते हैं वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त विल्सन सेंटर मुज़ाकरे में शिरकत कर रहे हैं। To the ocean, leaving devastation in its wake. How does one overnight cater to the needs of 33 million people? Greater than the population of Sri Lanka, New Zealand, Australia, 95% of Canada, more than the people in all of New York State. And this is a compounding tragedy. We're still in the rescue and relief phase, but we see how this is going to get a lot more difficult. Because not only do we have the immediate destruction of the floods, that as I mentioned, 33 million people, 16 million children, 600,000 pregnant women waiting to give birth. But now with this massive body of water that'll take many months to either descend into the sea or evaporate, we're looking at, as the WHO has warned, a second catastrophe, a health catastrophe, with waterborne diseases spreading at epidemic rates and our supplies of basics like Panadol and anti-malaria medication not being able to keep up. And if the 33 million people have been affected, I mean, if you've seen the images, I'm sure there's been videos on social media, etc., of the masses of mosquitoes rising from these waters and forming large clouds above. It is truly an apocalyptic
seen. Now, not only do we have the flood climate catastrophe, the health disaster, but at least 4 million plus acres of standing crop or cash crop was destroyed in these floods. Small farmers, this is largely agricultural areas where we have been affected. And one often looks at the images on TV, particularly from far away, and there's this impression that these are all incredibly, impoverished people, and absolutely Pakistan has a problem with poverty. But I must explain that amongst those 33 million people, the large majority of which were not impoverished before the floods. They were earning their way. They were taking care of their families, of the earnings of their lands. Now they are homeless and impoverished. And the devastation on the standing crops mean that now we're going to face food insecurity. We all know we were anyway threatened with that because of Ukraine and supply line issues. Now there's a serious threat. And anybody who's been following Pakistan particularly closely while all of this was happening, they'll know that we were in a very difficult, like everybody else is in a very difficult economic situation. But we were in a particularly perilous economic situation because of some decisions that had been taken in violation of IMF program that our finance minister was on record as saying Pakistan was in danger of default. And we had managed to pull us back from the brink and get our agree to the new tranche and extension from the IMF, and that money literally came in the middle of August as the rains were descending. But all those estimates, all those figures might as well have been washed away with the floods as well. So we're staring at an incredibly difficult economic situation as well. Now, as the speaker before me mentioned, the people of Pakistan are incredibly resilient. We have time and time, in fact, they've been far more resilient than they need to be. But this is not a crisis of their making. We contribute, Pakistan, 0.8% of the global carbon footprint. And literally, the 33 million people of Pakistan are paying in the form of their lives, in the form of their livelihoods, for global warming that they didn't create. So as the UN Secretary General has stated, this is not about charity. This is about economic justice. And we've heard time and time again about how the country I'm standing in, Europe, all the great powers are combating climate change, are not only taking climate change so seriously themselves, but are championing the cause around the world. We hear about the Green Climate Fund and $100 billion annual commitment to fight climate change. Well, guess what? When your country is drowning in a 100-kilometer lake and a third of the landmass of your country is underwater, you find out there's no money. There's no international financial infrastructure to deal with the calamity of this scale. There is the loss and damage is a conversation we're still debating about happening. And that is incredibly frustrating. But now this is the opportunity in this crisis. That Pakistan's message is that it is us today, it could be anybody else tomorrow. And while we work to ensure we get the funds for our rescue and relief, while we have a clear vision about how we don't only want to reconstruct our reconstruction and rehabilitation place to take place, but we want to do so in a
climate resistant manner, a greener manner. Yes, we too aspire to build back better. So while we have that clear vision, and we engage with international financial institutions, and there's novel ideas to discuss with, rather than the great powers, we should say the great polluters, to discuss with the great polluters about debt swap and other mechanisms that may help us here and now. What we have to do is ensure that while there was no script for us, while there was no ready-made plan for us, that the next time this happens to some other country, we are more prepared. And in our country, in our efforts to bring our people to stand on their own feet, for our country to stand on their own feet, we commit ourselves, because we would have never otherwise had such extensive investment in all of these areas that have been devastated by the floods. And now there are two options for us. Either we do it cheaply and poorly and dirtily and wait for the next floods for them to be washed away again. रंग बिखर गए सारे पल ठहर गए पापा दादू मिस यू क्या मैं, क्या मेरी हस्ती, चलो आज लेके मुझको मेरी बस्ती। यही है मेरी तारीख, मेरी यादें, मेरे दोस्त, मेरे वादे, मेरे रिश्ते, मेरा मान, मेरा गुजर खान, मेरी पहचान। गुड़िया मेरा चश्मा कहाँ है? कौन? कौन? हैप्पी बर्थडे माँ। आ गई मिलन की रुत नो बहार से। प्रिज्म टाउन गुजर खान। करेला जुड़वा है पर अलग है, दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो दूसरा है नरम मिजाज, एक सख्त तो दूसरा है नरम मिजाज। पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। फिर कैसी गई स्कूल की बेग सेल? मैसेज तो चेक करो। छोटा सा इरादा किया है इस दिल से, ख्वाहिशों को पूरा किया है खुशी से। कैसी रही बेग सेल? मम्मा सब पिक किया और मुझे डिजर्ट की एक बाइट भी नहीं मिली। लेकिन सबसे स्पेशल डिजर्ट तो आप घर ही भूल गए थे। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम के रिच क्रीमी मजे से बने आपका हर लम्हा भरपूर। अब हर दिन खुशी से। फ्रॉम नेस्ले। लुक चेंज हुई तो लक चेंज हुआ, और लुक चेंज हुई संदल ब्यूटी क्रीम से। हे गर्ल्स, हो जाओ गोरे, अपना लो संदल। नए नीडो के साथ ये है हर चैलेंज के लिए रेडी। नीडो, न्यूट्रिशन टू ग्रो। कौन? हैप्पी बर्थडे माँ। आ गई मिलन की रुत नो बहार से। अपनी मट्टी, अपना घर, मिलन की मेरा पाकिस्तान, मेरा घर। प्रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग। नेस्ले रिसर्च और मेसे यूनिवर्सिटी की साइंसदानों ने मिलकर बनाया नया आयरन प्लस, जो है 3 गुना ज्यादा मौसम। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, बेहतर जिंदगी की और भी मजबूत बुनियाद। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट।
बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिप और सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। जो भी आता है सब स्पार्क दिखाकर चला जाता है। कभी रोटी कपड़ा मकान, कभी विजन 2050 और कभी नया पाकिस्तान। पर क्या कीजिए, जब आवाम खामोश हो तो सवाल की चोट बरहक है, और जब मामला झूठ सच या फरेब का हो तो सवाल तो बनता है। नेशनल डिबेट जमील फारूकी के साथ। बोल नेशनल डिबेट पीर से जुम्मा रात 11 बजे सिर्फ बोल पर। नेस्ले रिसर्च और मैसे यूनिवर्सिटी की साइंसदानों ने मिलकर बनाया नया आयरन प्लस, जो है 3 गुना ज्यादा मौसम। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, बेहतर जिंदगी की और भी मजबूत बुनियाद। लुक चेंज हुई तो लक चेंज हुआ, और लुक चेंज हुई संदल ब्यूटी क्रीम से। हे गर्ल्स, हो जाओ गोरे, अपना लो संदल। नए नीडो के साथ ये है हर चैलेंज के लिए रेडी। नीडो, न्यूट्रिशन टू ग्रो। क्या आपका निखार खो गया है? नहीं, सिर्फ छुपा है डेड स्किन सेल्स के नीचे। नया पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश। इसका स्पॉट रिडक्शन फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स को क्लियर करे और नई सेल्स को उभारे, ताकि आपका निखार साफ झलके। पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, पाएं स्पॉटलेस स्किन हर दिन। सुपर कार्ड मैक्स लाया 50 रुपए की बड़ी बचत इस महंगाई में। सुपर कार्ड मैक्स अब सिर्फ 749 में। तो अभी *629# डायल करें और एंजॉय अनलिमिटेड फेसबुक एंड व्हाट्सएप के साथ लगातार कॉल्स, ताकि आप रहें महीने भर की बेफिक्री से हर वक्त कनेक्टेड। क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। लुक चेंज हुई तो लक चेंज हुआ, और लुक चेंज हुई संदल ब्यूटी क्रीम से। हे गर्ल्स, हो जाओ गोरे, अपना लो संदल। प्रिज्म टाउन गुजर खान, 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स, सिर्फ 20% बुकिंग और 2.5 साल आसान इक़सात। बुक योर प्लॉट नाउ। प्रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग। लुक चेंज हुई तो लक चेंज हुआ, और लुक चेंज हुई संदल ब्यूटी क्रीम से। हे गर्ल्स, हो जाओ गोरे, अपना लो संदल। राना सनाउल्लाह, तुम बस छुपने की तैयारी कर लो। इमरान खान का पेशावर में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, मैंने जो प्लान बनाया है वो कोई भी नहीं जानता। राना सनाउल्लाह, तुम जितनी भी तैयारी कर लो, तुम्हारी गोलियां और शेल काम नहीं आएंगे। जालिम आदमी हमेशा बुज़दिल होता है। हम गुलामी के खिलाफ पूरी कौम को बाहर निकाल कर रहेंगे। मजीद कहा, शहबाज शरीफ कल एक मफरूर के साथ वापस आया है। इसहाक डार वजीर आजम के तैयारे में फरार हुआ था, अब वापस इसलिए आया है कि करप्शन के केसेस खत्म करवा सके। तरक्की का मॉडल पाकिस्तान, जरदारी और शरीफ खानदानों ने मकरूज कर दिया। आज 50 साल बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है। तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इमरान खान का पेशावर में ताजिर कन्वेंशन से खिताब। उलमा मशाइख से खिताब में कहा कि झूठ बोलकर फरार होने वाला, अरबों रुपए चोरी करने वाला मुल्क के फैसले कर रहा है। ये खिदमत के लिए नहीं, अपनी चोरी बचाने आए हैं। बिल्ले को दूध की रखवाली के लिए बिठाया जा रहा है। बाहर से कंट्रोल, चोरों की गुलामी नहीं करेंगे। किसी ने इनका रास्ता नहीं रोका, आपका भाई रोकेगा। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए एक कमेटी बना रहा हूं, हाई पावर कमेटी। इसकी तह तक पहुंचेगी। सिक्योरिटी लैप्स बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑडियो लीक्स का नोटिस लिया है, लेकिन ऑडियो लीक्स को राई का पहाड़ न बनाया जाए। कहा कि कौम के लिए भीख भी मांगना पड़ी तो मांगूंगा, हुकूमत को कोई खतरा नहीं, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। इसहाक डार ने सेनेट की रुकनीत का हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। ऐवान बाला में PTI का भरपूर एहतजाज। चेयरमैन डाइस के सामने जमा हुए। अरकान ने बैनर्स उठा रखे थे। शहजाद वसीम कहते हैं, एक शख्स सेनेटर बनकर भाग जाता है, एक वजीर आजम ले जाता है, दूसरा वापस लाता है। एक खानदान को तहफ्फुज दिया जा रहा है। इसहाक डार की वापसी। दरामद कुनिंदगान सबसे पहले निशाने पर आ गए। अपनी मर्जी से दरामदात नहीं कर सकेंगे, नई शराइत आयद होंगी। मुतालिका अफसरान ने
एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी। गैर जरूरी और जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट की इजाजत नहीं होगी। गुज़श्ता साल का हिसाब लिया जाएगा। 72 रुकनी काबीना के खिलाफ दरखास्त सियासी नोयत की पिटीशन अदालत में लाने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला शदीद बरहम रिमार्क्स दिए। ये अदालत पार्लियामेंट का भी एहतराम करती है। आइंदा ऐसी पिटीशन लाई गई तो मिसाली जुर्माना आयद करेंगे। पार्लियामेंट की मजीद बेतौकीरी न करें। यही माइंडसेट है जिसने पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया। शेख रशीद ने कहा, जब कुछ नहीं निकलता तो लाल हवेली निकल आती है। इमरान खान का इत्तेहादी हूं, उसके साथ हूं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी 11 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब। मेंबर बाबर हसन ने कहा कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन आए तो इदारे का भी एहतराम हो। इकरामुल्लाह खान कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक नोटिस जारी किए। वकील फैसल चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन भी कवानीन से मुबर्रा नहीं। आर्टिकल 5 इलेक्शन कमीशन पर ज्यादा लगता है। इलेक्शन कमीशन के शोकोज नोटिस आइन और कानून के मुताबिक नहीं, हमसे कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में इमरान खान की शिरकत पर विफाक आग बबूला। इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। वाइस चांसलर असगर जैदी को सर्च कमेटी के ओहदे से हटा दिया। नोटिफिकेशन जारी। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम। अब पता चला, देखते रहिए बोल न्यूज। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिप और सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। वक्त के साथ अपनी रफ्तार बढ़ाओ। माई ABL डिजिटल बैंकिंग से लाइफ आसान बनाओ। पे करो पे बिना इंतजार के। रास्त से मोबाइल नंबर को बैंक अकाउंट से लिंक करें। फौरी रकम भेजें या वसूल करें। वॉइस असिस्टेंट से बैंकिंग आसान बनाएं। हे सिरी, ट्रांसफर फंड्स टू उमर। टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करें अपनी मर्जी से। फॉरेन करेंसी अकाउंट से फंड्स ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स और बहुत कुछ। माई ABL डिजिटल बैंकिंग। बैंक अब आपके हाथ में। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। प्रिज्म टाउन गुजर खान 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स। सिर्फ 20% बुकिंग और 2.5 साल आसान इक़सात। बुक योर प्लॉट नाउ। प्रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग।